अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे क्लास 5 का साइंस की बुक का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लाइफ फंक्शंस और 2 है हमारे पास लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीज़ें और उनके लाइफ फंक्शंस यानी कि किस तरह से हर जो वो लिविंग थिंग वर्कआउट करता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर बहुत सी जानदार चीज़ों की किस्में हैं। व्हाट डज़ इट मीन टू बी अलाइव? ज़िंदा रहने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑल ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स दैट हैव मेक देम डिफरेंट फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स? कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से मुख्तलिफ बनाती हैं? लेट अस स्टडी दिस पिक्चर्स इन डिटेल। यानी अब हम इसकी स्टडी करते हैं डिटेल में। देर आर सम थिंग्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं विच आर लिविंग थिंग्स टू, जो कि तमाम जानदार चीज़ें करते हैं। दिस जॉब्स और टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस, वो जो भी काम करते हैं उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। लिविंग थिंग्स परफॉर्म दिस फंक्शंस टू स्टडी अलाइव, जानदार चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा रहने के लिए इन तमाम फंक्शंस को अदा करते हैं, इन तमाम कामों को अदा करते हैं। नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म दिस फंक्शंस इन द सेम वे, तमाम जानवर जो हैं वो एक जैसा काम नहीं कर सकते। नॉट ऑल प्लांट्स परफॉर्म दिस फंक्शंस, तमाम जो पौधे हैं वो भी एक जैसा काम इन द सेम वे एक तरीके से नहीं कर सकते। आल लिविंग थिंग्स परफॉर्म द फंक्शंस, तमाम जानदार चीज़ें जो है वो काम करती हैं लिस्टेड बिलो, जो कि नीचे बताए गए हैं। बट दे डू सो इन अ वैरायटी ऑफ वेज, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीक़ों से सर अंजाम देते हैं। आल लिविंग थिंग्स मूव, तमाम जानदार चीज़ें जो है वो मूव करती हैं, इनकी हरकत करती हैं, ग्रो बढ़ती हैं, नीड फूड, उनको खुराक की ज़रूरत होती है। कैरी आउट अ प्रोसेस, एक अमल के ज़रिए से, कॉल्ड रेस्पिरेशन, और उस अमल का नाम है जी रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन हमारे पास सांस लेने का अमल होता है। प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंसेस, जो कि फालतू मादा जो है वो बनाते हैं, एंड इट प्रोड्यूस, और उसको दोबारा से पैदा करते हैं। आल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी, तमाम जानदार चीज़ों में सूंघने की, हर चीज़ की जो है वो हिस्स होती है। दे यूज़ देयर सेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट देयर सराउंडिंग्स, वो अपने हिस्सों का इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द चीज़ों को तलाश करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे हमारे पास है सबसे पहले मूवमेंट की, हरकत किस तरह से करते हैं मुख्तलिफ जानदार। मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी, बहुत ज़्यादातर जो जानवर हैं वो अपनी पूरी बॉडी को जो वो मूव करवा सकते हैं। प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टेन पार्ट्स, पौधे जो हैं वो अपने कुछ हिस्से जो हैं वो मूव करवा सकते हैं, उनको हरकत दे सकते हैं। प्लांट्स ओपन देयर लीव्स, पौधे जो हैं वो अपना पत्तों को खोलते हैं एंड टर्न, और मुड़ जाते हैं टू फेस द सन, सूरज का सामना करने के लिए। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जानवर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। टू फाइंड फूड एंड वाटर, खुराक और पानी की तलाश में। और टू अवॉइड डेंजर, और यहाँ ख़तरे से बचने के लिए। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, उनकी ये मूवमेंट ये जो हरकत है वो लोकोमोशन कहलाती है। आल मूवमेंट यूजेस ऑफ एनर्जी, तमाम जो हरकत है उनके लिए उनकी एनर्जी यानी कि तवानाई जो इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास है सीडलिंग्स ग्रोइंग टूवर्ड्स सनलाइट, सीडलिंग्स जो है हमारे पास वो सूरज की रोशनी में बढ़ते हैं। उसके बाद है इंसेक्ट्स है, कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं, हशरात हैं, कुछ मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, वो अपने परों को फैलाकर जो वो मूव करते हैं। दे हैव आइदर 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स, उनके पास 1 या 2 पर होते हैं, उसके पेयर्स बने हुए। अ जेलीफिश स्क्वीजेस वाटर आउट ऑफ इट्स बेल शेप्ड बॉडी, जेलीफिश जो है वो अपना पानी जो है वो निचोड़ देती है बाहर की तरफ अपनी बेल शेप बॉडी में से। उसके बाद है लीच कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स मसल टू मूव अलॉन्ग लोब्स, लीच जो है वो मूव करने के लिए अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि उसको सुखाड़ लेता है। उसके बाद द बर्नेकल फिक्सेस इटसेल्फ टू वन प्लेस फॉर इट्स होल लाइफ। अब ब्रैंकल है हमारे पास, ये क्या करता है, ये एक चीज़ के साथ जो चिपक जाते हैं और उसके बाद जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी तरह से गुजार देते हैं। बाय मेकिंग लूप्स दैट ट्रैवल द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, अब सांप जो अपनी बॉडी के लूप्स बनाता है अपना सफ़र तय करने के लिए। अ स्नेक मूव साइलेंटली फॉरवर्ड, वो आगे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही खामोशी से बढ़ता जाता है। द हमिंग बर्ड, जो गुनगुनाने वाले परिंदे होते हैं, हावर्स, वो झुरमुट बनाते हैं। वायलेट्स फीड, वो घूमते जाते हैं। वायलेट्स फीड, जब वो अपनी खुराक जो है वो खा रहे होते हैं। अ लाइट वेट स्केलेटन, उनका जो हल्का सा ढांचा होता है उनके जिस्म का, उसका कोई इतना खास वज़न नहीं होता। 2 लार्ज विंग मसल्स, इनके 2 बड़े से पर होते हैं मसल्स के। एंड फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स हेल्प बर्ड्स फ्लाई, और उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो उनको जब हिलाते हैं अपने परों को तो उससे वो उड़ सकते हैं, उनको उड़ने में मदद देता है। उसके बाद फिश यूजेस इट्स हेड बॉडी एंड टेल, एक मछली जो है वो अपना सर, अपने जिस्म और अपनी दुम का इस्तेमाल करते हैं टू पुश थ्रू वाटर, पानी में आगे की तरफ धकेलने के लिए खुद को। उसके बाद हमारे पास ग्रोथ
ऑल यंग लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जो जानदार चीज़ें होती हैं वो बढ़ती हैं। एट सम स्टेज, एक ख़ास मरहले पे जाके, व्हेन दे बिकम एडल्ट, जब वो बालिग हो जाते हैं, दे स्टॉप ग्रोइंग, हो यानी कि वो बढ़ना बंद कर देते हैं जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। सम स्पीशीज़ ग्रो मोर क्विकली, कुछ जो स्पीशीज़ हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं दैन अदर्स, दूसरों की निस्बत। आ ह्यूमन बेबी टेक्स ओवर 20 ईयर्स टू ग्रो टू फुल साइज़, एक इंसानी बच्चा जो है वो तकरीबन 20 साल लेता है अपने फुल साइज़ में बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 24 पे हमारे पास अ यंग स्नेक, एक जो सांप होता है, द साइज़ ऑफ योर फिंगर, हमारी उंगली के साइज़ का होता है। कैन ग्रो, वो बढ़ सकता है, टू बिकम एन एडल्ट ओवर 2 मीटर्स लॉन्ग, वो 2 मीटर लंबा जो है वो अब एडल्ट होने तक बढ़ सकता है। टाइगर टेक्स अ फ्यू ईयर्स टू रीच फुल साइज़, एक टाइगर जो है वो कई साल लेता है अपने फुल साइज़ में आने के लिए। अ बीन प्लांट, जो हमारे पास बीन प्लांट होता है, टेक्स अ फ्यू वीक्स टू ग्रो टू फुल साइज़, वो कुछ हफ्ते लेता है फुल साइज़ में आने के लिए। आ स्मॉल सीड टेक्स ईयर्स टू ग्रो इनटू अ टॉल ट्री, एक जो छोटा बीज होता है वो तकरीबन कई साल लेता है एक बड़ा दरख्त बनने के लिए। ये स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ अ ट्री, ये हमें मुख्तलिफ स्टेजेस भी बताई हुई हैं कि एक ट्री जो है उसकी कितनी स्टेजेस हैं। यहाँ से ये स्टेज, फिर ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पौधा, फिर उससे दरख्त, ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है और ये उसकी मुख्तलिफ एक ट्री की स्टेजेस है। उसके बाद कंसेप्ट चेक हमने करना है, ये फिर इन द ब्लैंक्स करनी है, इन सेंटेंसेस को बुक रीडिंग में से आपने कंप्लीट करना है और इसके ऊपर आपने बुक के ऊपर फिल करना है। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क में मैं चेक करूँगी।